कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्णा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा और पूजन विधि बताऊंगी। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही अधिक महत्व रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पौष मास की पुत्रदा एकादशी की कथा। सबसे पहले हम भगवान श्री गणपति को याद कर लेंगे। ओम गण गणपताय नमः। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को याद करेंगे। ओम नमो भगवते शिवासुदेवाय नमो नमः। तो जी कथा इस प्रकार से। कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। ये पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक समय भद्रावती नगरी में संकेतन मान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शौव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पे चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा के आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसका पुत्र नहीं था और वे स्वर्ग के सुखों को नर्क सम्मान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, परंतु सफल एक ना हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी ना मिला। बेचारा हार गया और मन में विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से जाकर पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। तब मन कहने लगा, मेरे से तो ये भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेढक इत्यादि अपनी संतानों के साथ विलास कर रहे थे। विचार किया कि ये भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतर के मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हो। मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या ये दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा। विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। तब राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रात्रि को जागरण किया। प्रातः उठ के भवन को चला गया। 9 मास के बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला, पितृ भी प्रसन्न हो गए। इस कथा को सुनने से स्वर्ग के सदृश सुखों की प्राप्ति होती है। ये कथा भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित है। इस दिन आप गौ के दूध का सागर तथा फल आदि भी ले सकते हैं। तो जी ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अब हम जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि। तो जी एकादशी तिथि के एक दिन पूर्व हमें दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेना है। भोजन शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। उसमें बिना लहसुन प्याज का खाना होना चाहिए और साथ में उस दिन आप चावल और मैसूर के दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको अपने घर की साफ सफाई करने के बाद आपको ध्यान रहे कि एकादशी के दिन आपको घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके हाथों झाड़ू अगर आप लगाए तो ध्यान रखें कि आपके हाथों से कोई भी चींटी या कोई भी पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े आपके हाथों से ना मरे। इसलिए पहले तो एकादशी के दिन लोग झाड़ू पोछा भी नहीं करते थे, परंतु आजकल लोग पोछा नहीं करते, झाड़ू तो कर ही लेते हैं, परंतु ध्यान से करिए झाड़ू भी, ताकि आपके हाथों से कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो आप घर की साफ सफाई करने के बाद आप स्नान आदि करें। इस दिन एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। अगर कोई पवित्र नदी में जाके स्नान आप नहीं कर सकते तो घर में ही आप किसी पवित्र नदियों के जल को अपने नहाने की बाल्टी में मिला के आप स्नान करें। फिर अपने घर के मंदिर में जाके घर के मंदिर की साफ सफाई करिए। अगर आपके पास वहाँ पर कोई
पीला कपड़ा बिछाए आप मंदिर में। पीला कपड़ा बिछाने के बाद आप वहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो उस दिन भी लड्डू गोपाल जी को भी चरणामृत से स्नान करवाइए। फिर उनको भी पीले वस्त्र धारण करवाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए और खुद भी पीले रंग के वस्त्र आप धारण करिए। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे घी का दिया जलाना है। आप चाहे तो एकादशी के दिन अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। जोत बाती करने के बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प आपको जरूर लेना चाहिए, जिससे कि हमें व्रत करने की शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद आपको एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए, फिर आरती करनी चाहिए। फिर शाम के समय आपको फिर से आरती करनी है, अपने घर में दीप बाती करना है। एकादशी के दिन पूरा का पूरा दिन जितना भी समय निकाल सके आपको माला जाप करनी है। जितनी माला आप रोज करते हैं उससे आपको डबल ट्रिपल माला करनी चाहिए। आपको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जितना भी हो सके आप माला जाप करें। फिर इसके बाद क्या, एकादशी के दिन रात्रि जागरण का नियम है, परंतु रात्रि जागरण आप पूरी रात्रि नहीं कर सकते, तो कम से कम 12 बजे तक आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा भजन आदि करने चाहिए। फिर इसके बाद आपको द्वादशी के दिन आपको अपने व्रत का पारण करना है। द्वादशी के दिन व्रत का पारण का समय, हर एकादशी के व्रत का पारण का समय अलग अलग होता है, तो इस एकादशी के व्रत का पारण का समय भी मैंने अपनी वीडियो में डाल रखा है। तो आप सही समय पर, निश्चित समय पर ही अपने व्रत का पारण करिए। पारण करने से पहले आपको एकादशी के व्रत का दान आदि निकाल के रख लेना है, उसमें आपको दक्षिणा भी रखनी है। अगर आप उसी समय दान दक्षिणा दे सकते हैं तो सही है, नहीं तो आप पहले ही निकाल के रख लीजिए, फिर अपना व्रत समय पे खोल लीजिए। तो ये है पुत्रदा एकादशी के व्रत की पूजन विधि। पुत्रदा एकादशी व्रत जैसे कि नाम से ही जाना जाता है, पुत्रदा यानी कि पुत्र का दाता। तो जिनकी संतान नहीं है उन लोगों को भी ये व्रत जरूर करना चाहिए, और जिनकी संतान है वो अपने संतानों की उन्नति और तरक्की के लिए ये व्रत कर सकते हैं। साथ में ही आज के दिन आपको संतान गोपाल सूत्र का भी पाठ जरूर करना चाहिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।